नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में हमारी इकाई 6 सुबह जो एक कहानी है और यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में जितनी भी कहानी पढ़ी है उसका एक बार फिर से हम पुनरावर्तन करेंगे ताकि आप सभी कहानी को भूल न जाए और सभी को कहानी अच्छी तरह से याद रहे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि रेशमा नाम की एक लड़की है जो अपाहिज है। क्या है? अपाहिज है। उसके दोनों पैर काम नहीं करते और वह लड़की चल फिर नहीं सकती है। तो एक दिन सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। तो रेशमा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज क्या कोई खास बात है? सब सुबह सुबह ही सफाई में क्यों लग गए हैं? तो रेशमा की माँ ने उसे बताया कि बिटिया, भूल गई क्या? दीपावली का त्योहार है और त्योहार के दिन नजदीक आ रहे हैं, तो सफाई तो करनी ही पड़ती है। तो रेशमा ने कहा कि माँ, तो फिर तुम मुझे भी कोई काम दो, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो रेशमा की माँ ने रेशमा को कहा, हाँ बिटिया रानी, पहले तुम नहा धोकर नाश्ता करके तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अब तुम्हारा काम बताऊंगी। उसके बाद रेशमा नाश्ता कर लेती है, नहा धोकर तैयार हो जाती है। तब उसकी माँ रेशमा को बुलाती है। रेशमा की माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे और बोतलें साफ कर रख दी है और रेशमा को बुलाती है। रेशमा उन सभी बर्तनों, डिब्बों और बोतलों पर लेबल यानी कि स्टिकर, तो लेबल लगा कर माँ को देती है और माँ उन सब बर्तनों, बोतलों और डिब्बों को व्यवस्थित ढंग से सजा देती है और फिर रसोई घर चमचमाने लगता है। उसके बाद दीपावली का त्योहार है, तो आप सभी को पता है कि त्योहार हो तो हम सब मिठाई और नमकीन बनाते हैं। तो रेशमा की माँ को भी इच्छा है कि वह लड्डू बनाए, लेकिन उन्हें लड्डू बनाने के लिए सामान चाहिए और वह सामान घर में नहीं है। तो रेशमा के पिताजी तो ऑफिस चले गए हैं। रेशमा का छोटा भाई गोलू अभी बहुत छोटा है और रेशमा के दादा दादी तो वृद्ध हो चुके हैं। तो सामान लेने कौन जाएगा? तो रेशमा सामान लेने जाती है और आते वक्त अपने भाई के लिए टॉफी यानी कि चॉकलेट भी लेकर आती है। फिर दीपावली के दिन उस बात को बहुत दिन हो जाते हैं, 5-6 दिनों के बाद दीपावली आती है और दीपावली के दिन शाम को सभी घर के सभी लोग पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं और फिर पटाखे भी छुड़ाते हैं। तो रेशमा अपने दादा दादी के साथ बैठकर फुलझड़ियाँ जला रही होती है और उसका भाई गोलू अपने मित्रों के साथ पटाखे छुड़ाने में लगा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने कहानी की चर्चा की थी। अब इससे आगे की कहानी हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, आगे कहानी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ। आप एनिमेशन वीडियो द्वारा कहानी देखिए। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझाया हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू, गोलू बच्चो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की
और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आया। दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने एनिमेशन वीडियो द्वारा आगे की कहानी देखी। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। सभी विद्यार्थी मित्रों का ध्यान इस तरफ। तो देखिए, आगे देखते हैं अब हम। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है। तो रेशमा अपने दादा दादी के साथ बैठकर फुलझड़ियां जला रही थी और उसका छोटा भाई गोलू अपने मित्रों के साथ पटाखे छुड़ा रहा था। तो ऐसा हुआ, हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है ना विद्यार्थी मित्र, कि आप पटाखे चलाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि ये पटाखा बुझ गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें चिंगारियां निकलने लगती है। तो गोलू के साथ भी वैसा ही हुआ। गोलू ने ऐसा समझ लिया कि ये पटाखा बुझ गया है और उसी पटाखे के पास बैठकर दूसरा पटाखा जलाने जा ही रहा था। तो रेशमा ने यह देख लिया कि वो देखो, गोलू जो पटाखा बुझा हुआ समझकर उसके पास बैठ गया है, वो पटाखा तो अब जल रहा है, उसमें से चिंगारियां निकल रही है। ऐसा रेशमा ने देखा। आगे उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी और रेशमा ने देखा कि चिंगारियां इस पटाखे में से चिंगारियां निकल रही है और गोलू की पीठ तो इस पटाखे की तरफ ही है। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा ने बहुत चिल्लाई, उसे बहुत पुकारा, लेकिन गोलू ने नहीं सुना कि गोलू गोलू बचो, तुम्हारी पीठ के पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। लेकिन आज दीपावली है, तो चारों ओर सभी लोग, मोहल्ले में सभी लोग पटाखे जला रहे हैं। विद्यार्थी मित्र, आप सभी जानते ही हैं कि दीपावली के दिन चारों ओर सभी जगह पटाखे चलते हैं। तो पटाखे की आवाज इतनी सारी होती है कि कुछ भी और सुनाई नहीं देता। तो रेशमा के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके मोहल्ले में चारों ओर सभी जगह पटाखे जल रहे थे। तो उसकी आवाज इतनी सारी थी कि रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। तो बाकी के सभी लोग देखते कि गोलू अब जलने वाला है। इससे पहले ही रेशमा जल्दी अपने पहिए वाली कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। तो रेशमा ने क्या किया, तो यहाँ पर पटाखा था और गोलू बैठा हुआ था, तो गोलू को जोर से धक्का दिया और फिर खुद भी आगे निकल
माँ बहुत ही डरी हुई थी और बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? फिर रेशमा की माँ ने रेशमा को कहा डरते हुए कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। क्या होता है? पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी कि पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। तो विद्यार्थी मित्र, आप भी कुछ अच्छा काम करें, परीक्षा में अव्वल आए तो आपके घर के लोग आपको शाबाशी देते हैं। इसी तरह रेशमा ने अपने भाई को जलने से बचा लिया, इसीलिए उसके घर के लोगों ने, उसके माँ बाप ने, दादा दादी ने, सभी ने उसको बहुत सारी शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर गोलू अपनी बहन के पास आया, रेशमा के पास आया और नाटकीय ढंग, जैसे कोई ढंग कर रहा हो, ढंग कर रहा हो, इस तरह बोला कि दीदी आज तो आपने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन आपने जो ये मुझे धमाकेदार धक्का दिया है वो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और गोलू की यह बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा की शारीरिक कमी यानी कि वह अपाहिज थी, तो उसकी यह शारीरिक कमी उसके मजबूत इरादों में, मजबूत संकल्पों में कभी भी बाधा नहीं बनी, यानी कि रुकावट नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। रेशमा आज भी जिंदादिली यानी कि खुश मिजाजी होकर और मेहनती बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो रेशमा की हर एक सुबह नई सुबह होती है और वह सुबह उठते ही नए इरादों के साथ, नए संकल्प के साथ अपने काम में लग जाती है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमारी इकाई 6 सुबह पूर्ण होती है। विद्यार्थी मित्र, हमने एनिमेशन वीडियो द्वारा भी कहानी देखी और उसकी मौखिक चर्चा भी की। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, आप सभी का ध्यान इस तरफ। अब हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, रेशमा अब कितने साल की हो चुकी है? रेशमा अब कितने साल की हो चुकी है? तो हमारा जवाब है, रेशमा अब 11 साल की हो चुकी है। कितने साल की? 11 साल की। एक बार फिर से देखिए, रेशमा अब कितने साल की हो चुकी है? उत्तर, रेशमा अब 11 साल की हो चुकी है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? विद्यार्थी मित्र, आप सभी को पता है कि दीपावली का त्योहार था। तो दीपावली का त्योहार होता है तो हम सब भी अपने अपने घर में, हमारी मम्मी यानी कि हमारी माँ भी, दीपावली का त्योहार नजदीक आता है तो हमारी माँ भी मिठाई और नमकीन बनाते हैं। तो ऐसे ही तरह रेशमा की माँ कौन सी मिठाई बनाना चाहती थी? क्या बनाना चाहती थी? कौन बताएगा? बोले, चलिए विद्यार्थी मित्र,
दृढ़ता, दृढ़ता यानी कि मजबूती। क्या होता है? दृढ़ता यानी कि मजबूती। रेशमा की माँ को रेशमा की आवाज में दृढ़ता महसूस हुई। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न। रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई थी? रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई थी? तो आपको पता है ना विद्यार्थी मित्र कि रेशमा लड्डू बनाने के लिए सामान लेने बाजार गई थी और आते वक्त बाजार से वह अपने छोटे भाई गोलू के लिए क्या लाई थी? कौन बताएगा? तो वो चीज आप सभी को बहुत ही पसंद है ना? आप सभी की फेवरेट है वो चीज। तो क्या है वो? तो वो है चॉकलेट यानी कि टॉफी। सही कहा ना मैंने, टॉफी। रेशमा अपने भाई गोलू के लिए बाजार से टॉफी लाई थी। टॉफी यानी कि चॉकलेट। आप सभी को पसंद है ना? आप सभी को चॉकलेट बहुत ही पसंद है आपको, है ना? तो रेशमा भी अपने छोटे भाई गोलू के लिए चॉकलेट लाई थी। अगला प्रश्न देखिए। रेशमा किसके साथ मिलकर फूलझड़ियाँ जुड़ा रही थी? रेशमा किसके साथ मिलकर फूलझड़ियाँ जुड़ा रही थी? तो रेशमा अपने दादा दादी के साथ मिलकर फूलझड़ियाँ जुड़ा रही थी। एक बार फिर से सुनिए उत्तर। रेशमा अपने दादा दादी के साथ मिलकर फूलझड़ियाँ जुड़ा रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हुआ था? रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? यह हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था। याद कीजिए कि रेशमा को क्या हुआ था। तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे अचानक से बहुत ही तेज बुखार हो गया और बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। तब उसे उसके दोनों पाँव बेजान हो गए और वह अपाहिज हो गई। तो रेशमा को पोलियो हुआ था। क्या हुआ था? पोलियो। तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हुआ था। एक बार फिर से देखिए प्रश्न और उत्तर। तो रेशमा को 5 साल की उम्र में क्या हुआ था? रेशमा को 5 साल की उम्र में पोलियो हुआ था। आगे देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या करना जरूरी है? दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए क्या करना जरूरी है? तो सफाई। त्योहार आने के पहले से ही सफाई। तो दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए पहले से ही सफाई कर लेना, अपने घर को पहले से
हमेशा क्या याद रहेगा? तो गोलू को हमेशा रेशमा का धमाकेदार धक्का याद रहेगा। गोलू को रेशमा का धमाकेदार धक्का हमेशा याद रहेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो क्यों मारा था रेशमा ने गोलू को धक्का? तो रेशमा ने गोलू को धक्का इसलिए मारा कि गोलू जिस जगह बैठा था उसके ही पीछे यानी कि गोलू के पीठ के पीछे एक पटाखा जो गोलू ने बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। तो अगर रेशमा ने गोलू को धक्का न दिया होता, धक्का न मारा होता तो गोलू जल जाता। इसी कारण जलने से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। विद्यार्थी मित्र, अब हम मुहावरे के अर्थ की चर्चा करेंगे। तो देखिए मुहावरे के अर्थ लिखिए, उसमें सबसे पहले नंबर 1 है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, तो उसका अर्थ क्या होता है? आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। क्या होगा? बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। नंबर 2 है हाथ बटाना। क्या है नंबर 2? हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। क्या होगा? काम में मदद करना। फिर से देखिए एक बार, आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। तो रेशमा अपने परिवार की आंखों का तारा है। रेशमा अपने परिवार की आंखों का तारा है यानी कि रेशमा अपने परिवार में बहुत प्यारी है, अपने परिवार की चहेती है। नंबर 2 हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए वाक्य बनाइए। तो क्या होगा वाक्य? तो रेशमा ने काम में अपनी माँ का हाथ बटाया। रेशमा ने काम में अपनी माँ का हाथ बटाया। हम भी वाक्य बना सकते हैं कि मैंने मेरी माँ के काम में हाथ